इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। लिनहान अपने लेवल को शो करता है। फैंग युआन ये देखने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या सच में लेवल 10 पर हो? एक निकम्मा बीच टेमर ने कम टाइम में इतना ताकतवर कैसे हो गया? तो फैंग युआन लिनहान को कहने लगता है, ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से नामुमकिन है। पूरी स्कूल की टॉप स्टूडेंट लिंग वो भी ऐसा नहीं कर पाई। तुमने जरूर चीटिंग किया होगा। हाँ, यही सच है और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। यह सुनने के बाद लिनहान अपने स्टेटस विंडो को वहां से हटाते हुए फैंग युआन की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, सिर्फ इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है और कोई भी ये नहीं कर सकता। कभी हिडन क्लास के बारे में सुना है? लिनहान वहां से पलटता है तभी लिनहान काउ चोंग के पास से गुजरते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर काउ चोंग, आपने प्रॉमिस किया था आप हमारे शर्त के विटनेस बनेंगे। मैं जब ये शर्त को जीत चुका हूँ, आप इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए फैंग युआन अपने प्रॉमिस से पीछे न हट जाए। लिनहान पीछे इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैंने इस वजह से लेवल 10 तक ब्रेक थ्रू कर पाया। टीचिंग असिस्टेंट मदद की वजह से उन्होंने मेरे सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। मेरी तरफ से आप टीचर्स को शुक्रिया ज़रूर कहिए। सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, लिनहान को पता चल गया ने उसके पीछे कुछ लोगों को भेजा था, फिर वो अब तक जिंदा कैसे है? ये ऐसी बात तो नहीं है। उसने मेरे आदमियों को पकड़ के रखा है और उसका यूज करते हुए मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो इंस्ट्रक्टर दांत पीसते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैंने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, ऐसे में छोटा सा लड़का आके सब कुछ बर्बाद कर दे, मैं ये कैसे होने दूंगा? मुझे आज ही इस लड़के को चुप करवाना पड़ेगा। लिंक लिनहान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगती है, लिनहान सच में लेवल 10 तक पहुंच चुका है। अब वही है एकेडमी का पुराना नंबर 1 जीनियस। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जल्दी से उसके लेवल तक कैच कर लूंगा। वो अपने सिस्टम विंडो के पैनल को ओपन करती है। लेवल 5 की स्टॉर्म मेज। तो लिनहान टीचर बाई की तरफ देखते हुए कहता है, टीचर बाई, आपने तो कहा था आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तभी टीचर बाई थोड़ी ब्लेस करते हुए लिनहान की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, इसी वजह से मैं जल्दी आ गया। आखिर ये मेरा फर्ज है, मैं इसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकती। क्या मैंने सही बात कही? तो लिनहान का दोस्त हंसते हुए टीचर बाई को कहने लगता है, टीचर बाई, आपने ये देखा ना, लिटिल लिन ने कुछ ही टाइम के अंदर ही लेवल 10 को अचीव कर लिया। उसे थोड़ा और टाइम दीजिए, वो ज़रूर ही बहुत ताकतवर बन जाएगा। टीचर बाई सामने की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ? वो इंस्ट्रक्टर लिनहान के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए कहता है, तुम मुड़ जा साले। बाइबिंग लिनहान को धक्का दे देता है। लिनहान से कहता है, जरा देख के। बाइबिंग इंस्ट्रक्टर के अटैक के सामने आ जाती है। तभी बाइबिंग काउंटर अटैक करते हुए कहती है, आओचोंग, अभी तुम क्या कर रहे हो? स्टूडेंट के ऊपर अटैक करना ये एकेडमी के रूल के खिलाफ है। वह इंस्ट्रक्टर गुस्से में कहने लगता है, बाइबिंग, मुझ पे एकेडमी के नियम को थोपने की कोशिश मत करो। वो इंस्ट्रक्टर बाइबिंग के ऊपर जोर से पंच मारता है। बाइबिंग जैसे तैसे उस पंच को रोक लेती है। देखने के बाद इंस्ट्रक्टर कहने लगता है, नान को मैं यहाँ से लात मार के निकाल दूंगा। तो बाइबिंग उस अटैक को संभाल नहीं पाती और पीछे गिर जाती है। बाइबिंग खुद को संभालते हुए खड़े हो जाती है। तो बाइबिंग काउचोंग के ऊपर अपने किक से अटैक करते हुए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो लिनहान का दोस्त फैटी टीचर बाई की तरफ देखते हुए कहता है, टीचर बाई, आप हिम्मत मत हारिए। तभी लिनहान टीचर बाई को चिल्लाते हुए कहता है, आप काउचोंग से फाइट नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको चोट लग सकती है। तभी वो इंस्ट्रक्टर काउचोंग गुस्से में दांत पीसते हुए टीचर बाई के किक को अपने हाथ से रोक लेता है। वे काउचोंग गुस्से में कहने लगता है, डैम, तुम बेवकूफ लड़की, तुम ऐसे लिनहान का साथ कैसे दे सकती हो? मेरी सारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बेकार चली गई। इंस्ट्रक्टर काउचोंग बाइबिंग के पैर को अपनी तरफ खींचता है, उसे उठा लेता है। काउचोंग बाइबिंग की बॉडी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुमने मेरा बहुत सारा नुकसान करवाया है, चलो फिर मैं तुमसे थोड़ा इंटरेस्ट वसूल लेता हूँ। तभी उस इंस्ट्रक्टर के फेस के ऊपर एक किक उड़ते हुए आता है। वो किक लिनहान ने मारी होती है। टीचर बाई गिरने वाली होती है। लिनहान टीचर बाई को गिरने से बचा लेता है। की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है, टीचर बाई, आप क्या ठीक है? सुनने के बाद टीचर बाई भी कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी वो इंस्ट्रक्टर काउचोंग लिनहान की लात खाने के बाद कांपते हुए उठने की कोशिश करता है। लिनहान ये देखने के बाद काउचोंग को कहने लगता है, मेरी लेवल 10 की किक आपको कैसी लगी? इंस्ट्रक्टर काउ, आप ये मत बताना
अरे इस अटैक का हमारे पास कोई जवाब नहीं है तो मैं अपनी बीच टीमर की असली पावर का स्वाद चखा सकता हूँ। सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टर लिनहान को ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, लिनहान मुझे पता नहीं है तुम लेवल 10 तक कैसे पहुंचे, पर मैंने तुम्हारे पीछे 3 लेवल 15 के टीचर असिस्टेंट को भेजा था, लेकिन अब तक कोई ऑफर्स नहीं आया। जरूर तुमने अपना कंट्रोल खो दिया होगा, उन तीनों को मार डाला होगा एक्सपीरियंस पॉइंट में बदलने के लिए। सुनने के बाद फैंग युआन मुस्कुराने लगता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर काओ चोंग ने पावर को और इंक्रीज करते हुए समय लिनहान को कहता है, इतने ज्यादा क्रूएल हो, हमारे एकेडमी के स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं हो। आज मैं तुम्हें यही पे सजा दूंगा, यही मेरा फर्ज है। सामने एक बॉडी आके गिरती है। इंस्ट्रक्टर ये देखने के बाद कहता है, हाँ। सामने वही टीचर असिस्टेंट की बॉडी होती है। लिनहान चिल्लाते हुए वही इंस्ट्रक्टर से कहने लगता है, काओ चोंग तुम जिस टीचिंग असिस्टेंट की बात कर रहे थे, क्या ये वही है? वो इंस्ट्रक्टर ये देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है, हाँ वाकई में मर चुका है। नहीं, वो इंस्ट्रक्टर एक साथी से स्माइल देते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ताकि दोनों भी अभी तक नहीं बचे होंगे, ये तो और भी ज्यादा बेहतर। मरे हुए लोग गवाही नहीं दे सकते। वो इंस्ट्रक्टर लिनहान के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कहता है, लिनहान यहाँ तक की बॉडी भी सामने है, तुम और क्या सफाई देना चाहते हो? लिनहान ये सुनने के बाद कहने लगता है, आखिरकार मैं तुम्हें किस बात की सफाई दूंगा? ने शैडो माउंटेन के ऊपर एक बंदे को मरते हुए देखा, से इंसानियत के नाते उसकी बॉडी को बाहर ले आया। विलेनहान उस असिस्टेंट टीचर के बॉडी की तरफ जाते हुए कहता है, कुछ लोगों की तरह नहीं हो, जानबूझकर अपने टीममेट्स को मौत के मुंह में भेजते हैं। शर्मी से उन बातों को डिक्लाइन कर देते हैं। विलेनहान उस असिस्टेंट टीचर की बॉडी को टच करते हुए कहता है, ब्रदर तुम तो पहले ही काफी ज्यादा बेबस थे, न के बाद भी तुम्हें प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और तुम्हारे अंदर अब भी गुस्सा है। आधी रात को उसे डराना मुझे नहीं। ये सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कुछ नहीं कह पा रहा होता है। वो इंस्ट्रक्टर फिर से लिनहान को अटैक करते हुए कहने लगता है, तेरे सारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं देखता हूँ तेरे मुंह से बकवास निकलती है या नहीं। तभी बाई बिंग चिल्लाते हुए कहती है, ओ चोंग तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लिनहान का दोस्त भी चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल लिन जरा देख के। विलिनहान उस इंस्ट्रक्टर के अटैक को डॉज करते हुए कहता है, फिर तुम्हें डर है, तुम्हारे गंदे कामों को मैं सबके सामने लाऊंगा, इसलिए तुम बौखला के मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। तभी वो उस इंस्ट्रक्टर के अटैक के सामने लिनहान की आफ्टर इमेज होती है। तभी लिनहान कहने लगता है, किसे पता था, इसे पता था तुम एक इंस्ट्रक्टर होते हुए अपने ही स्टूडेंट को मारने की कोशिश करोगे और नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को भेजोगे। तभी वो इंस्ट्रक्टर साइड में देखते हुए कहता है, लिनहान अपने मुंह को बंद करो और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। और इंस्ट्रक्टर फिर से लिनहान के ऊपर अटैक करता है। लिनहान इंस्ट्रक्टर के अटैक को डॉज करते हुए कहता है, आखिरकार तुम बदला लेने की कोशिश कर रहे हो या किसी की जुबान बंद करने की? खुद भी समझ आता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। फैंग युआन हंसते हुए कहने लगता है, इंस्ट्रक्टर काओ उस निकम्मे को अच्छा सबक सिखाओ। बाकी सब स्टूडेंट भी चीयर करते हुए कहते हैं, इंस्ट्रक्टर काओ आप आगे बढ़ो। इंस्ट्रक्टर लिनहान के ऊपर पंचेस की बौछार कर देता है। लिनहान को अपने हर अटैक को डॉज करते हुए देख के अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, ट्रैश निकम्मा लड़का मेरे पंच को कैसे डॉज कर रहा है? यहाँ तक के इस लेवल के कॉम्बैट क्लास के बंदे भी ऐसा नहीं कर सकते, ये कैसे कर रहा है? लिनहान जंप लगाते हुए इंस्ट्रक्टर काओ चोंग के पीछे आ जाता है। अपने मन में कहने लगता है, काओ चोंग की ताकत मुझसे काफी ज्यादा है, इधर फाइट में मैं उसका सामना नहीं कर सकता। लिनहान वही आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है, सिर्फ मैं मुक्को और लातों से तुम्हारे साथ फाइट नहीं करने वाला। तभी हमें स्पीयर के बारे में बताया जाता है। आई स्टाफ लेवल 10 के बंदे यूज कर सकते हैं। लिनहान अपने आई स्टाफ का यूज करते हुए काओ चोंग के पैर को जमा देता है। काओ चोंग ये देखने के बाद कहता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? लिनहान तेजी से आगे बढ़ता है, सीधा काओ चोंग के पैर के ऊपर लात मारता है। लिनहान कहता है, तुम स्कैमर कहीं के। वो इंस्ट्रक्टर पहाड़ से टकराता है, वहाँ पे हर जगह पे धूल फैल जाती है। लिनहान अपने मैजिक स्टाफ को गायब करते हुए अपने मन में कहता है, शुक्र है मेरा लेवल अप होने के बाद मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है, इससे मैं काओ चोंग को संभाल पा रहा हूँ। सब इस स्टाफ की वजह से भी पॉसिबल हो पाया है। इससे मैं काओ चोंग को कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर सका, ना उसके डिफेंस में इतनी बड़ी कमजोरी, ना जल्दी ढूंढना मुश्किल होता। लिनहान एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं खुद का थोड़ा फासला बना लूं तो फिर मुझे खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिनहान अपने मन में कहने लगता है, आखिरकार मेरे एट्रीब्यूट की बात की जाए काओ चोंग से थोड़ा कम है, मेरे बीस्ट की बात अलग है। विलियमसी का एंड बाहर निकलता है, इस एंड का सर ग्लो करने लगता है, वो अपने सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाती है। लिनहान अपने मन में कहता है, अब काओ चोंग को पिटाई खाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। तो लिनहान का सिस्टम विंडो ओपन होता है। लिनहान के बीस्ट के सभी एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है। काओ चोंग खड़े होते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। लिटिल एंड जब काओ चोंग की तरफ तेजी से आ रहा होता है, लिटिल एंड कहती है, जो कोई भी मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। काओ चोंग पीछे मुड़ता है और दांत पीसते हुए लिटिल एंड के ऊपर अटैक कर देता है। लिटिल एंड अटैक करते हुए कहती है, डिजर्व करते हो मरना। सामने एक बहुत जोरदार धमाका होता है, वे लोग ये देखने के बाद चौंक जाते हैं।
हमें लिटिल एंड के पंच के इम्पैक्ट को दिखाया जाता है। आओ चंग उड़ते हुए जाता है। लिनहान का दोस्त ये देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, लिटिल लिन तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, आखिरकार तुमने ये लड़की कहाँ पे छुपा कर रखी थी। तभी बाई बिंग उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये लड़की कौन है। तभी फेंग यून भी चिल्लाते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर काओ आखिरकार हार गए। तभी बाकी सब स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं, वहाँ पर आखिरकार क्या हुआ। लिटिल एंड जोरदार चीख मारती है। लिनहान चिल्लाते हुए अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। ये सुनने के बाद लिटिल एंड चौंक जाती है। वह तुरंत पीछे हट जाती है। ये एंशियन बीस्ट अभी के सामने इसकी पहचान को एक्सपोज करना या भी ठीक नहीं होगा। अच्छा होगा मैं उसे तुरंत अपने पास ऑफिस बुला लो। लिटिल एंट लिनहान से चिपकते हुए कहती है, मास्टर मैंने आपकी बात मानी और रोक गई, क्या मैं एक अच्छे बीस्ट हूँ। सुनने के बाद लिनहान कहता है, हाँ तुम एक अच्छे बीस्ट हो, अब तो अपने चीटी के फॉर्म में ऑफिस आ जाओ। ये सुनने के बाद लिटिल एंट कहती है, ठीक है मास्टर, फिर से अपनी पहली फॉर्म में आ जाती है। लिनहान के कंधे के ऊपर बैठ जाता है। गाइस आप लोगों को ये चैप्टर कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताइए।